तो हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपसे एक बात बता दूं, मेरा संज्ञा का यूट्यूब चैनल पर से वीडियो उड़ गया था, तो आज संज्ञा का वीडियो बना रहा हूँ फिर दोबारा। तो चलिए, आज जो टॉपिक है संज्ञा है। तो उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो समझ में आए तो और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा हम आपसे बोले थे, संज्ञा जितना भी ब्रह्मांड में सब चीज, जितना भी चीज है सबका नाम है। जैसे यहाँ पे मार्कर है, मार्कर इसका नाम है। यहाँ पे लाइट जल रही है, लाइट नाम है। यहाँ पे कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा नाम है। इधर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बोर्ड नाम है इसका। बहुत मैंने जितना भी चीज है उस सबको क्या कहते हैं, सभी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर देखा जाए असल में तो नाम ही एक संज्ञा है, ठीक। जितना भी नाम है उन सबको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कोई डाउट नहीं ना। तो अगर आपको डिफिनेशन लिखना होगा संज्ञा का तो लिखिएगा, जितना भी ब्रह्मांड में समान है या चीज है जो दिखाई दे या ना दिखाई दे, उससे कोई दिक्कत नहीं, उन सभी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक। ये हो गया क्लियर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कैमरा, ये सब बोर्ड, लाइट, बोर्ड, तार, ये सब जितना आपको दिखाई दे रहा है, मार्कर, इतना सब दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए, दिखाई दे रहा है लेकिन हवा भी है, हवा नहीं दिखाई देता है, महसूस होता है, ठीक। ऐसे भी सूक्ष्म कण भी है, उनको भी क्या, उनका भी नाम है, तो वो भी एक संज्ञा हुआ, ठीक। अब देखिए आगे, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ठीक। कौन कौन। पहला तो होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या होता है, जातिवाचक। तीसरा क्या होता है, द्रव्यवाचक। चौथा क्या होता है, भाववाचक या समूहवाचक, समूहवाचक। पांचवा क्या होता है, भाववाचक। अब देखिए, इन सबको लाइन बाय लाइन समझना है। संज्ञा कोई भारी टॉपिक नहीं है हमारे हिसाब से। संज्ञा एक इत्तु सा है। संज्ञा कोई भारी बात नहीं है। संज्ञा सभी किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ठीक। अब देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, वैसा संज्ञा जिसे व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। आप बोलिएगा सर किससे व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब जैसे किसी का नाम को ही व्यक्तिवाचक कहते हैं, जैसे मेरा नाम HL लक्ष्मण, ठीक। जैसे आपका नाम, जैसे आपका नाम रोहन, सोहन, जो आपका नाम हो उन सभी के नाम को ही, जैसे कि स्टूडेंट का नाम लेते हैं, गोलू, गोलू, मोनू, बहुत नाम है। नाम अब किसका लिखे यही सोच रहे हैं। चलो बहुत सारा नाम ले लीजिए, सब किसी के नाम को ही क्या है, व्यक्तिवाचक। बहुत स्टूडेंट है फिर सोच रहे थे किसका नाम लिखे, ठीक। व्यक्तिवाचक, गोलू, मोनू, सोनू, रोनू, सब जितना भी नाम है उन सभी को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक, ठीक। अब जातिवाचक किसे कहते हैं। जातिवाचक आप कहेंगे सर जातिवाचक किसे कहते हैं, तो वैसा संज्ञा जिसे जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक में क्या क्या आता है, तो जातिवाचक अगर हम बोल दे लड़का, अगर हम बोल दे लड़की, अगर हम बोल दे भैंस, अगर हम बोल दे गाय, ऐसे बहुत है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे नाम आया था तो व्यक्तिवाचक, यहाँ पे आया पूरा जाति। अगर लड़का कहेंगे तो एगो लड़का का बोध नहीं होगा, बहुत सारा लड़का का बोध होगा, ठीक। उसके जाति का बोध होगा, इसलिए उसका कहें जातिवाचक। लड़की बोलेंगे तो क्या, लड़की एक जात है, लड़की की जाति का बोध होगा। फिर गाय भैंस, ये क्या है, एक जात है, ठीक। इसे जाति का बोध होता है। द्रव्यवाचक वैसा संज्ञा जिसे क्या, वैसा संज्ञा, द्रव्यवाचक किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक किसे कहते हैं, वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जाए, वैसा संज्ञा जिसे मापने का या तौलने का बोध हो से। जैसे कि तेल, अगर हम, ये भी एक तेल है, हम बोले ना जिस जिस चीज का नाम हो उसको संज्ञा कहते हैं। तेल भी एक नाम है, दूध भी एक नाम है, पानी भी एक नाम है, ठीक। पानी भी एक नाम है, लेकिन हम आपसे बोले कि इसमें देखिए क्या है, पानी भी एक नाम है, बहुत सारे नाम है, ठीक।
तो इसमें क्या है, द्रव पदार्थ है, क्या द्रव पदार्थ है, इसलिए इसे द्रववाचक के अंतर्गत रखा गया है। समूहवाचक, समूहवाचक वैसा संज्ञा जिसे मैंने समूह का बोध हो। अगर हम आपसे बोले सेना, सेना का मतलब क्या होता है, बहुत उसमें क्या होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, ठीक। अगर हम आपसे बोले अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर में का गुच्छा में अंगूर बहुत होता है, ठीक। अगर हम आपसे बोले कि सभा, सभा में देखिएगा लोग बहुत होते हैं, ठीक। जानता, जानता बहुत, यानी अगर आप हम बोले जानता, तो वहाँ पे एक आदमी को जानता नहीं बोला जाएगा, बहुत लोग रहते हैं वहाँ जानता बोला जाएगा, ठीक। या आप मीटिंग, मीटिंग में भी बहुत लोग रहते हैं, ठीक। मीटिंग को ही हिंदी में सभा कहा जाता है, ठीक। इसमें क्या आएगा, समूहवाचक में सभा आएगा, सभा आएगा, सभा, उसके बाद क्या आएगा, सभा आएगा, अंगूर का गुच्छा आएगा, अंगूर का गुच्छा, जिसे माने क्या होगा कि जिसे कि समूह का बोध हो, समूहवाचक। भाववाचक, जिसे भाव का बोध हो, अगर ये दिखाई नहीं देता, ये भाव का बोध होता है। अगर हम आपसे बोले कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो आप लोग को दिखाई थोड़ी दे रहा है, आप मेरे चरित्र से, मेरे शरीर से, और दिखाई नहीं दे रहा है, आप मेरे चरित्र से, मैंने जो मैं काम कर रहा हूँ उसके अनुसार आप उसको महसूस कर पाएंगे कि मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ या मैं बेईमान हूँ। अगर इसको आपको भी देखना है तो आपको मेरे क्या कहते हैं कि मेरे चरित्र पे, मैं जो काम कर रहा हूँ उस पर नज़र डालना होगा। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मैं बेईमान हूँ, ईमानदार नहीं हूँ। अगर अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं ईमानदार हूँ। ऐसे अगर कोई चाहे कहीं भी कोई कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, तो ये सब दिखाई नहीं देता, ये क्या है, भावना है। इसको भाव मैंने क्या महसूस किया जा सकता है, ठीक। इसे मैंने हकीकत, हकीकत भी होता है लेकिन इसे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये क्या महसूस किया जाता है, ठीक। तो आज का जो संज्ञा आपको समझ में आया होगा, तो कोई भारी बात नहीं है। संज्ञा किसी वस्तु या जगह के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।